नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। श्री जीवन मंथन के इस सफर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कजरी तीज कब है, जाने डेट, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि चैनल से संबंधित सभी ताजा जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। और आज की पोस्ट अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिए। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का त्योहार मनाने की परंपरा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा से पति को दीर्घायु और घर में सुख शांति का वरदान प्राप्त होता है। इस बार कजरी तीज का त्योहार 14 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास के बाद भाद्रपद का महीना आता है। भाद्रपद को भादो भी कहते हैं। इसमें कई खास व्रत और त्योहार आते हैं। इन्हीं में से कजरी तीज एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा से पति को दीर्घायु और घर में सुख संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। आइए कजरी तीज का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में जानते हैं। कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। हालांकि कुंवारी कन्याओं के लिए भी इस व्रत को बहुत फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शादीशुदा या कुंवारी लड़कियां अगर सच्चे मन से कजरी तीज का उपवास रखें तो उन्हें सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। कजरी तीज का त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि 13 अगस्त की रात 12:53 से शुरू होकर 14 अगस्त की रात 10:35 तक रहेगी। इस बार कजरी तीज का त्योहार 14 अगस्त को ही मनाया जाएगा। कजरी तीज की पूजन विधि इस प्रकार है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए कजरी तीज का व्रत रख सकती हैं। कजरी तीज के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। फिर नीमड़ी माता को जल, रोली और चावल चढ़ाएं। इसके बाद नीमड़ी माता को मेहंदी और रोली लगाएं। माता को काजल और वस्त्र अर्पित करें और फल फूल चढ़ाएं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले कलश पर रोली से टीका लगाकर कलावा बांधें। पूजा स्थल पर तेल या घी का दीपक जलाएं और मां पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजा खत्म होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करें और उनका आशीर्वाद लें। रात में चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलें। कजरी तीज की एक पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की करली तीज पर उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा कि आज मेरा तीज का व्रत है और आप कहीं से चने का सातू लेकर आइए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सातू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करें या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू कहीं से भी लेकर आओ। रात का समय था और ब्राह्मण घर से सातू लेने के लिए निकला। वो साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया और चुपके से निकलने लगा। उसकी आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर साहूकार आया और उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। फिर ब्राह्मण ने सफाई देते हुए कहा कि मैं चोर बल्कि एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा हूँ। जब साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसे वाकई ब्राह्मण के पास से सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजरी तीज माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर बनी रहे। दोस्तों, कजरी तीज व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार साहूकार के 7 बेटों में सबसे छोटा बेटा अपाहिज था और उसे वैश्यालय जाने की बुरी आदत भी थी। वहीं उसकी पत्नी पतिव्रता और आज्ञाकारी नारी थी। वह सदैव पति की सेवा में लगी रहती थी। वह पति के कहने पर उसे कंधे पर बैठाकर वैश्यालय तक भी ले जाती। एक बार वह पति को वैश्यालय में अंदर छोड़कर वापस आ रही थी तो वह वहीं पास की नदी के पास बैठकर पति के वापस आने का इंतजार करने लगी। तभी मूसलाधार वर्षा हुई और नदी बढ़ने लगी। तभी इस नदी से एक आवाज आई कि अब तारी जापतारी दोना खोल के पी, पिया प्यालरी होए। यह सुनते ही उसने देखा कि दूध से भरा हुआ एक दोना नदी में तैरता हुआ उसी की ओर आ रहा है। उसने उस दोने के सारा दूध पी लिया।
इसके बाद ईश्वर की कृपा से उसका पति वैश्याओं को छोड़कर उससे प्रेम करने लगा। सहकर की पत्नी ने नियम पूर्वक कजरी व्रत का पूजन करने लगी। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे जुड़ी हमारी वीडियो मिलती रहे। राधे राधे दोस्तों, आप सब पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।